नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आज ये प्रैक्टिस संख्या 6 होगी। ठीक, कितना? प्रैक्टिस संख्या 6। अभी तक हम लोगों ने 5 कर लिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक, चैनल पर जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भूविवर्तनिक आपदा का एक उदाहरण बताइए। भूविवर्तनिक आपदा का एक उदाहरण बताना है, तो उदाहरण क्या है? वो है ज्वालामुखी उद्गार। वो है ज्वालामुखी उद्गार। ठीक, भूविवर्तनिक आपदा का एक उदाहरण ज्वालामुखी उद्गार। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से क्या संबंध है? ज्वालामुखी से क्या संबंध है? तो ज्वालामुखी से संबंधित देखिए क्रेटर है, ठीक, काल्डेरा है और फ्यूमिस है। क्या है? फ्यूमिस। ठीक, जो नली होती है उसको क्रेटर बोलते हैं। ठीक, जहाँ से धुआं निकलता है, जब उसका बड़ा भाग हो जाता है तो काल्डेरा होता है, और जो उसमें से झाग निकलती है उसे फ्यूमिस बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं काल्डेरा। जब ज्वालामुखी का विस्तार कम रहता है तो उसे क्रेटर बोलते हैं, जब ज़्यादा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? काल्डेरा बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डाइक। ठीक, क्या कहलाता है? डाइक। देखिए मैग्मा कौन कौन से हैं? लोपोलिथ, लोकोलिथ, फाइकोलिथ, ठीक, उसके बाद डाइक, सील, सीट। और एक क्या है? एक है बैथोलिथ। ठीक, और एक है बैथोलिथ। अब देखिए, जो बैथोलिथ है, ये बैथोलिथ अत्यधिक गहराई में जाके जमता है। ठीक, अत्यधिक गहराई में ऊर्ध्वाधर दिशा में जाके जमता है। ठीक, उसके बाद लाइकोलिथ जो होता है वो गहराई में परंतु तट के पास जमा होता है। ठीक, ये लाइकोलिथ होता है। लोपोलिथ जो होता है वो तस्तरी के आकार का होता है। ठीक,
ये तस्तरी के आकार का होता है। फाइकोलिथ जो होता है ये अभिनति और अपनति में फैला होता है, अभिनति और अपनति में। ठीक, उसके बाद डाइक जो होता है, अभी इसकी बात हुई है, ये ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला है। उसके बाद जो सील है, सील जो है ये अनुप्रस्थ में होता है और उसी का पतला भाग जो है वो सीट होता है। चलिए, ये रहे इनके प्रकार। आगे देखते हैं। ये है प्रश्न, देखिए। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों के अपनति तथा अभिनति लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बने आग्नेय शैल को क्या कहते हैं? अभी इसके बारे में हम लोग बात किए हैं, जस्ट पीछे बात किए हैं कि जो अभिनति और अपनति में फैलता है वो होता है फाइकोलिथ। ठीक, क्या होता है? ये होता है फाइकोलिथ। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं फाइकोलिथ। सिर्फ कंफ्यूज किया है, कंफ्यूज क्या किया है? क्योंकि वो ये इस तरह से होता है। ठीक, तो ये लहरदार हो गया, ये यहाँ ऊपर होता है और यहाँ पे नीचे होता है, यही जमा होता है, वो ये फाइकोलिथ। ठीक, अपनति और अभिनति में। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या है अगला प्रश्न। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार कितने प्रकार की होती है? ज्वालामुखी जो है वो उद्गार के अनुसार कितने प्रकार की होती है? तो ये उद्गार के अनुसार 2 प्रकार की है। कौन कौन? केंद्रीय उद्भेदन और दूसरा है दरारी उद्भेदन। ठीक, कौन कौन है? केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन। अगर हम इसमें यहीं पे चर्चा कर लें कि केंद्रीय उद्भेदन में कौन कौन आते हैं? केंद्रीय उद्भेदन इसमें कौन कौन से आते हैं? तो देखिए, इसमें आते हैं हवाईयन तुल्य, स्ट्राम्बोलियन, स्ट्राम्बोलियन तुल्य, वल्केनियन तुल्य, उसके बाद आएंगे विसुवियस तुल्य, उसके बाद पिलियन तुल्य। ठीक, ये 5 आते हैं। कौन कौन? स्ट्राम्बोलियन, हवाईयन, स्ट्राम्बोलियन, वल्केनियन, विसुवियस, पिलियन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है कि ज्वालामुखी उद्गार अवधि के अनुसार कितने प्रकार की होती है? वो तो ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार था। अब ये ज्वालामुखी जो है वो उद्गार अवधि के अनुसार कितने प्रकार की होती है?
तो उद्गार अवधि के अनुसार ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? पहला सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी, तीसरा है शांत या मृत ज्वालामुखी। ठीक, ये है उद्गार अवधि के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय उद्भेदन कितने प्रकार की होती है? केंद्रीय, अभी इसके बारे में हम लोग बात कर लिए हैं, तो ये 5 प्रकार की होती है। हवाईयन, स्ट्राम्बोलियन, बल्केनियन, वेसुवियस, विलियन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड और यूजीसी नेट, जीआईसी, ये सभी में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये कि हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, चिलियन तुल्य, विसुवियस तुल्य में से कौन ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है? इसमें कौन सा प्रकार नहीं है ये बताना है। तो अभी हमने हवाई तुल्य का बात किया, स्ट्राम्बोली का बात किया, विसुवियस का बात किया, लेकिन चिलियन तुल्य का बात हम लोगों ने नहीं किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिलियन तुल्य। चिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है ये ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी उद्गार के प्रकारों में प्रायः विस्फोट होता है। ज्वालामुखी उद्गार के प्रकारों में प्रायः विस्फोट होता है। कैसा विस्फोट होता है? तो इसमें पिलियन होता है, ठीक, और स्ट्राम्बोलियन होता है, और वल्केनियन होता है। ये होते हैं 3। क्यों होते हैं? क्योंकि इन लोगों में जो विस्फोट होता है वो लगभग थोड़ा बहुत का ही अंतर होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी? तो ये है हवाई द्वीप पर। ठीक, कहाँ पे है? हवाई द्वीप पर है मोना लोआ। चलिए अगला देखते हैं। स्ट्राम्बोलियन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? स्ट्राम्बोलियन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो स्ट्राम्बोलियन ज्वालामुखी जो है वो कहाँ है? तो ये सिसिली द्वीप पर। कहाँ पे है? सिसिली द्वीप पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वोल्केनियन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वोल्केनियन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये लिपारी द्वीप पर स्थित है। ठीक, कहाँ पे है? लिपारी। चलिए अगला देखते हैं।
विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो विसुवियस कहाँ है? ये है इटली में। ठीक, ये इटली द्वीप में, इटली में स्थित है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन है? सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी जो है वो कौन है? तो वो है पिलियन तुल्य। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है वो बहुत विनाशकारी ज्वालामुखी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन है? विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन है? तो वो है एकांकागुआ। ठीक, कौन सा है? ये है एकांकागुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि ओल्ड फेथफुल कहाँ स्थित है? ओल्ड फेथफुल कहाँ स्थित है? ये एक गेसर भी है। क्या है? गेसर, जहाँ से गर्म पानी निकलता है। तो ओल्ड फेथफुल कहाँ है? तो ये है यूएसए में। ठीक, यूएसए। ठीक, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यूएसए में स्थित है। अगला देखते हैं। अगला है कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। कहाँ पे है? इक्वेडोर में। ठीक, अगला है कि मोना लोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मोना लोवा ज्वालामुखी कहाँ है? तो हवाई द्वीप पर है। अभी इसके बारे में चर्चा हुई थी, ये हवाई द्वीप पर है। अगला है लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो लाकी ज्वालामुखी ये आइसलैंड में। कहाँ पे है? तो ये आइसलैंड में है लाकी ज्वालामुखी। अनसेन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अनसेन, तो अनसेन ज्वालामुखी जो है ये जापान में है। कहाँ पे है? जापान में है। अगला देखिए। अगला है तंबोरा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तंबोरा ज्वालामुखी, तंबोरा ज्वालामुखी कहाँ है? तो तंबोरा ज्वालामुखी ये है इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया में। नेवाडो डेल उज, नेवाडो डेल रुज कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है कोलंबिया में। ठीक, कहाँ पे है? कोलंबिया में। नेवाडो डेल रुज। अगला है कोलिना ज्वालामुखी किस देश में है? कोलिना, कोलिना ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये है मैक्सिको में। कहाँ पे है? तो ये है मैक्सिको में। मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है? मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है? तो मेरापी ज्वालामुखी ये है इंडोनेशिया में। ठीक, कहाँ पे है? तो ये है मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में है? माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये है इटली में। माउंट एटना कहाँ है? तो इटली में है। माउंट अनुंग, माउंट
अनुंग ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि ग्रीष्म ओटन ज्वालामुखी किस देश में है? ग्रीष्म ओटन ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये है आइसलैंड में। कहाँ पे है? तो आइसलैंड में। ठीक, ये जीआईसी का प्रश्न है। माउंट किलायू ज्वालामुखी किस देश में है? माउंट किलायू ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये है यूएसए में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में आते हैं? विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में आते हैं? तो ये आते हैं परिप्रशांत पेटी में। परिप्रशांत पेटी में आते हैं विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी। ठीक, जो रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र है उसी में आते हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जिसकी मुख्य भूमि पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वह कौन सा महाद्वीप है जिसकी मुख्य भूमि पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो बहुत फेमस है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ये रहे आज के ज्वालामुखी संबंधी जितने भी प्रश्न आए थे। सभी प्रश्न कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।